देखिए, मेंटल हरासमेंट को कहीं पे भी क्लियरली इंडियन लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, पर ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है हरासमेंट की, इनसे रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉज जरूर बने हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉज रिलेटेड टू मेंटल हरासमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको शायद जान के थोड़ा सा शॉक लगेगा, पर डेली बेसिस में आपके साथ हरासमेंट हो रहा है। अब आप चाहे लड़का हो, लड़की हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, इवन आप 24 घंटे घर पे भी रहते हो, तब भी किसी न किसी वे में आपके साथ हरासमेंट हो ही रहा है। अब हरासमेंट कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, रिलीजन, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट और साइबर बुलिंग। अब ये सारे जो हरासमेंट हैं, इनका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ आता है? यहाँ पे, यानी मेंटल हरासमेंट। मेंटल हरासमेंट को रिलेट करता है इन सारे हरासमेंट के साथ। तो अगर मैं इसको आम भाषा में बताऊं, तो अगर आपके साथ कोई वर्बली या फिर कोई फिजिकली कोई ऐसा बिहेवियर करता है आपके टुवर्ड्स जो आपको डिमीन करे, ह्यूमिलेट करे, एम्बैरेस करे, तो वो मेंटल हरासमेंट कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। मैं आपको बता दूं, इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें मैंने इसका जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वो बताया है और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है? इसमें अगर आप जहाँ काम करती हैं, आपको अगर कोई फिजिकल आपसे फेवर्स मांगे या फिर कोई वर्बल या नॉन वर्बल ऐसा कोई कंडक्ट करे, या आपको कोई ज़बरदस्ती पॉर्न दिखा रहा हो, या आपको कोई टच करे, ग्रैब करे, पिंच करे, तो ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं, जिसकी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीसी के उन सेक्शंस के बारे में जो इन सारे हरासमेंट्स को डील करता है। सबसे पहला सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी। अगर कोई भी आपके साथ कोई ऑब्सीन एक्ट करता है, यानी कोई अश्लील हरकत करता है, कोई ऐसा गाना गाता है जो अश्लील है, या कोई अश्लील शब्द बोलता है जो ऑब्सीन है, तो ऐसे में उसको 3 महीने की जेल होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 354 की। अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की की मॉडेस्टी या डिग्निटी को हार्म पहुंचाता है अपने किसी भी फोर्सफुल एक्ट से, तो ऐसे में उसको 2 साल की सजा होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और ये जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। देखिए, मैंने बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस पे भी एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट है सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी। अगर कोई भी लड़का आपको जबरदस्ती पॉर्न दिखा रहा है, आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, या फिर आपके विल के अगेंस्ट आपसे फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसको 3 साल की सजा भी होगी इसमें। नेक्स्ट है सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। ये तो सभी जानते हैं कि मैरिड वुमेन के साथ अगर कोई उसका हस्बैंड या फिर उसके इन-लॉज मेंटली और फिजिकली उसको हरास करते हैं, तो वो सीधी एफआईआर फाइल कर सकती है 498A में, जिसमें 3 साल की सजा है और फाइन भी इम्पोज्ड है। अगला सेक्शन है सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जो आपको मेंटली हरास करे, या कोई चीप कमेंट्स पास करे, या कोई चीप लैंग्वेज में आपसे बात करे जो आपकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, या कोई ऐसे सेक्सुअल जेस्चर्स दिखाए, तो ऐसे में उसको 1 साल की सजा होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ये तो मैंने आपको वो लॉज बताए हैं जो फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल हरासमेंट से डील करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कैटेगरी में आपको बताया था कि ऑनलाइन हरासमेंट भी होता है, वो आईटी एक्ट में डील किए जाते हैं। उसकी रेमेडीज ये हैं कि सेक्शन 67 और सेक्शन 67A। 67 में ये कहा गया है कि कोई भी अगर ऐसा ऑब्सीन मटेरियल जो कि आपकी लस्ट को एक्साइट करे, या फिर आपका इंटरेस्ट जगाए, या फिर आपके अंदर लस्टफुल थॉट्स लाए, ऐसा कोई मटेरियल पब्लिश करता है या इंटरनेट पे अपलोड करता है, तो ऐसे में उसको 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना भी होगा। इसके अलावा सेक्शन 67A, जिसमें अगर कोई भी ऐसा वीडियो जिसका कंटेंट सेक्सुअल है, अगर वो पब्लिश करता है इंटरनेट पे, जिसमें क्लियरली न्यूडिटी डिस्क्राइब की जा रही है, तो ऐसे में उसको 5 साल की सजा दी जाएगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो मेंटल हरासमेंट से डील करते हैं। जैसे वर्क प्लेस पे आपको रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया बिना कोई वैलिड रीजन दिए, तो ये भी एक तरह का हरासमेंट होता है, जिसकी आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई वायलेंट हो जाए वर्क प्लेस पे, कोई मार धाड़ कर दे, तो आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वेजेस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं या बिल्कुल ही वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डील की जाती है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट,
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इवन प्रेग्नेंट लेडीज के साथ भी अगर हरासमेंट हो रहा है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर उनको रेमेडीज प्रोवाइड की जाएगी। इवन कोई डिसेबल आदमी है उसके साथ भी अगर हरासमेंट हो रहा है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में भी उसके लिए रेमेडीज अवेलेबल है। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जितने भी हरासमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ पे पहले होता है विच लीड्स टू एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, इसलिए इसको टाइमली एक्नॉलेज करें। आपको जितना अवेयर रहेंगे कि आपके साथ ये हरासमेंट हो रहा है, उतनी जल्दी आप इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उतनी जल्दी आपको उससे रेमेडी भी प्रोवाइड की जाएगी। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ रैटो चैनल।